In this video, I will tell you about layer state and the layer tool of an AutoCAD. For that, first click on it and मैं यहाँ पे इसको पिन कर लेता हूँ ताकि मैं इजीली इनको यूज़ कर सकूँ। और यहाँ पे अभी आप देखें मेरे पास कोई भी लेयर स्टेट सेव नहीं है और यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, न्यू लेयर स्टेट और मैनेज लेयर स्टेट। अभी मेरे पास स्क्रीन पे सारी लेयर्स जो है वो एक्टिव है और उसके साथ साथ हर एक की प्रॉपर्टीज जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बनाई थी वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं इस न्यू लेयर स्टेट के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक पैनल आ जाएगा जहाँ पे मुझे लेयर्स का नेम लिखना है, लेयर की स्टेट का। तो मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ एक्टिव ऑल लेयर्स। और मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे फर्दर डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकता हूँ और मैं इसको सिंपली ओके कर दूंगा और ये मेरी स्टेट जो है यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे कुछ फर्दर इसके अंदर चेंजेस परफॉर्म करता हूँ। मैं यहाँ से हिडन लेयर को लोड कर देता हूँ और टेक्स्ट लेयर को भी लोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 लेयर्स को लोड कर दिया और अब मैं यहाँ पे न्यू स्टेट बनाऊंगा जहाँ पे मैं लिखता हूँ लोड डैश लेयर और इसको मैं ओके कर दूंगा। तो ये मेरी एक अदर स्टेट जो है यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब मैं एक और स्टेट यहाँ पे बनाता हूँ जिसके अंदर मैं डिमेंशन की लेयर को ऑफ कर दूंगा, हिडन और टेक्स्ट की लेयर को वापस अनलोड कर दूंगा और जो मेरी हिडन लेयर्स हैं इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक न्यू स्टेट फिर बनाऊंगा, इसका मैं नाम रखता हूँ ऑफ डैश लेयर, ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे अब आप देखें मेरे पास डिफरेंट स्टेट्स आ गई हैं। जब मैं जिस स्टेट के ऊपर जाता हूँ मुझे उस स्टेट की वो जो प्रीव्यू है मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर मैं एक्टिव वाले लेयर पे करता हूँ तो मुझे सारी जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मेरी लेयर्स हैं, सब एक्टिव हो जाएंगी और सारे ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं लोड लेयर पे जाता हूँ तो जो मैंने ऑब्जेक्ट्स लोड किए थे मुझे वो लोड नजर आएंगे और अगर मैं ऑफ लेयर पे जाता हूँ तो जो ऑब्जेक्ट्स मैंने ऑफ किए थे वो मुझे ऑफ नजर आएंगे। ये बहुत हैंडी टूल है लेयर स्टेट का जिसकी मदद से आप इजीली एक लेयर से दूसरी लेयर के ऊपर जा सकते हैं। जो भी आपने स्टेट बनाई होगी और आपकी जो रिक्वायर्ड सेटिंग थी वो आपको मिल जाएगी। तो आपको बार बार यहाँ से या फिर लेयर्स के पैलेट से जाके चेंजेस को परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा डिफरेंट टाइम्स। तो मैं यहाँ पे इसको अगेन ऑल एक्टिव कर देता हूँ। इसी तरह इसके नीचे यहाँ पे मैनेज लेयर स्टेट है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक पैनल ओपन हो जाएगा और आप इसके अंदर फर्दर एडिटिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं लोड लेयर को अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे अपडेट के बटन पे क्लिक करूंगा, यस करूंगा। लेकिन उससे पहले जो भी स्टेट आपकी यहाँ पे लास्ट आपने सेट की होगी वही इसके अंदर अपडेट हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे लोड स्टेट के अंदर ही अपडेट हो गया। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अब आप देखें जब मैं ऑफ लेयर पे जाता हूँ तो मेरी ऑफ लेयर की सेटिंग है, एक्टिव पे जाऊंगा तो ये एक्टिव की सेटिंग है और जब मैं लोड लेयर पे जाऊंगा तो यहाँ पे भी वही सेटिंग आ रही जो मेरी एक्टिव लेयर की सेटिंग थी। तो मैं यहाँ पे लोड लेयर के अंदर हिडन लेयर को लोड कर देता हूँ, डिमेंशंस को भी लोड कर देता हूँ और मैं टेक्स्ट को भी लोड कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से इस लेयर मैनेज स्टेट पे जाऊंगा और इस लोड लेयर को अब यहाँ से अपडेट करूंगा, ओके करूंगा। अब ये स्टेट मेरी यहाँ पे ओके हो चुकी है, अपडेट हो गई है। सिमिलरली अगर आप इसी लोड स्टेट को एडिट करना चाहते हैं तो मैं एडिट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इस हैच लेयर को अनलोड थी इसको मैंने लोड कर दिया और डिम को मैं यहाँ से अनलोड कर देता हूँ और इसे सेव कर दूंगा। अब ये स्टेट मेरी सेव हो जाएगी। तो आप इजीली अपनी लेयर्स के अंदर डिफरेंट चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। इवन दो अगर आप किसी लेयर को रीनेम करना चाहें तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब आप देखिए डिफरेंट जो आपने स्टेट्स बनाई थी वो आपको यहाँ पे मिल रही है। तो इट वाज ऑल अबाउट द लेयर स्टेट्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेवा टूल किस तरीके से काम करता है ऑटोकैड में। और ये आपके सामने इसी पैनल के ऊपर लेवाट का टूल है। यहाँ आप कमांड लाइन पे भी लेवाट लिख के इसको एक्टिव कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो मेरी लेयर्स हैं वो सारी की सारी एक्टिव है।
मतलब कि जो मैंने सब लेयर्स को यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो ये सब लेयर्स मुझे नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ जीरो लेयर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सिर्फ जो ऑब्जेक्ट मेरा जीरो लेयर पे है वो नजर आएगा। हैश पे जाऊंगा, हैश के ऊपर मेरा भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हिडन पे जाऊंगा तो हिडन लाइन नजर आएगी। सेक्शन पे टेक्स्ट पे जाऊंगा तो टेक्स्ट की लाइन नजर आएगी। सेक्शन पे जाऊंगा तो सेक्शन भी नजर आएगा। अगेन जीरो पे जाऊंगा तो मुझे जीरो लेयर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो नजर आएगा। और आप अगर एक टाइम पे एक से ज्यादा लेयर्स को एक्टिव करना चाहते हैं तो सिंपल आप अपने कमांड मतलब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करें और होल्ड करें, और होल्ड करने के बाद आपने अपने उन लेयर्स पे क्लिक करना है जिसको आपने शो करना है, लाइक दिस। इस तरीके से आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा सर्च सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। इवन दो अगर आप यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आप जिस भी लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो वो ही लेयर का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन सब लेयर्स को अगेन ओपन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सारी लेयर्स को मैंने दोबारा से ऑन कर दिया और मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और मैं अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा और जिन जिन ऑब्जेक्ट्स को मैं सिलेक्ट करूंगा, लेट्स से लास्ट टाइम मैंने 8 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, इस दफा मैंने 3 लेयर्स के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा तो वो 3 लेयर्स जो हैं वो मुझे यहाँ पे सिलेक्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप इसे रीस्टोर ऑन एग्जिट कर देंगे और क्लोज कर देंगे तो ये आपको अगेन स्टेट वापस मिल जाएगी। बट लेट्स से मुझे ये स्टेट रखनी है तो मैं रीस्टोर और एग्जिट को अनचेक करके क्लोज करूंगा और इस मैसेज को कंटिन्यू करूंगा तो जो मेरी लास्ट सेटिंग थी वो ही सेटिंग की लेयर्स मुझे यहाँ पे अवेलेबल ओनली नजर आएंगी, बाकी लेयर सब ऑफ हो जाएंगी। सो इट वाज ऑल अबाउट द लेयर स्टेट एंड द लेवर टूल ऑफ एन ऑटोकैड।